ऐसे भी बोले कि हमको शिक्षा विभाग में बहुत ही योग्य टीचर चाहिए। तो योग्य शिक्षा का मतलब होता है कि आप वो STT लीजिए। 3-4 से पहले STT का एग्जाम अवश्य होगा और वो निर्धारित समय पर अब हो जाएगा। मंत्री जी आश्वस्त कर दिए हैं कि जब तक अब हम STT के मुद्दा को नहीं देखेंगे, आज जो मंत्री जी के द्वारा बोला गया है वो एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वे में बोला गया है। बच्चे को भी क्या जिद करना पड़ता है, थोड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, घर ही में हम लोग देखते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। TRE 4 से पहले स्टेट अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए। इससे पहले कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां पे इन लोगों को पुलिस जो है वो समझा बुझा के वहां से हटा दी थी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ है। TRE 4 से पहले स्टेट की एग्ज़ाम की मांग जो है ये छात्र कर रहे हैं। बातचीत करेंगे करके। आज शिक्षा मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? सर, आश्वासन तो बहुत अच्छा मिला। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग बराबर आ रहे हो, तुम लोग की बात को हम सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से तुम लोग की बात को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारे आवेदन, बहुत सारे अभ्यर्थी रोज़ मिलते हैं, आते जाते हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तुम लोग की बात को सुन रहे हैं, तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग को भी मौका मिलेगा और जो भी उचित हो तुम लोग के साथ करेंगे। और बिना भेदभाव के हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको TRE 4 को ला देंगे, स्टेट को हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संयोजन और समस्पर जो होता है, परस्पर दोनों को साथ लेकर चलने का वो बात कहे हैं कि हम लोग से जो होगा उचित, जितना जल्दी होगा काम करेंगे आपके लिए। आप परेशान मत होइए। आप लोग करीब वो भी जान रहे हैं कि 4.5 से 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं सर। तो उतना अभ्यर्थी हैं तो समझ लीजिए मायने रखता है उतना अभ्यर्थी। और वो ऐसे भी बोले कि हमको शिक्षा विभाग में बहुत ही योग्य टीचर चाहिए। तो योग्य शिक्षा का मतलब होता है कि आप वो STT लीजिए, उसमें से जो चुनाव कीजिएगा वही ना पास होगा। चाहे कितना भी स्टेट दे दे, उससे क्या मतलब है। जो योग्य होगा वो पास होगा, जो TRE में पास होगा। इसका मतलब है कि आपको स्टेट एक लेना ही चाहिए, है ना। TRE 4 से पहले लग रहा है कि स्टेट की एग्ज़ाम जो है। जी बिल्कुल, 3-4 से पहले STT का एग्जाम अवश्य होगा और वो निर्धारित समय पर अब हो जाएगा, क्योंकि मंत्री जी के द्वारा भी आश्वस्त कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि BSEB कार्यालय से जो लेटर 559 निर्गत हुआ है उसी के आलोक में हम लोग जो है विभाग से, अधिकारी से, मंत्री जी से मिल रहे हैं और उसी लेटर के ऊपर काम हो रहा है विभाग में और हर काम अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। इसलिए मंत्री जी आश्वस्त कर दिए हैं कि जब तक अब हम STT के मुद्दा को नहीं देखेंगे, बगैर देखे हम TRE 4 को अब आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। और विधि विभाग में इस पर जो है बहुत मंथन और चिंतन चल रहा है। उसके बाद ही जो है घोषणा। हम लोग तो भ्रम में थे कि ऐसा ना हो कि 15 अगस्त को माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा कर दिया जाए TRE 4 का गांधी मैदान से। तो लेकिन वो चीज़ अब नहीं होगा, क्योंकि अब STT का मुद्दा जो है सामने आ चुका है और सामने है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कर रहे हैं ना, अध्याचना जो है वो विभाग को TRE 4 के लिए भेज दिया गया है और वो विधि विभाग में जो है उस पर जो है अभी विचार विमर्श चल रही है और STT का मुद्दा भी उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि पूरे बिहार का अगर आकलन किया जाए तो 4.5 से 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप लोग सशक्त और जागरूक बनिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ न्यूज़ लेते मत रहिए। आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरिए, सड़क पर आइए और आपका आवाज़ बन करके मैं नरेंद्र सिंह यादव। क्यों कह रहे हैं सड़क पर उतरिए जब आपके आश्वासन मिल ही गया? अगर हम लोगों की बातों को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है, अभी तो कह रहे हैं कि हम आश्वस्त कर दिया गया। आश्वस्त तो कर दिया गया है। ऐसा आश्वासन पहले भी मिलता आ रहा है, लेकिन आज जो मंत्री जी के द्वारा बोला गया है वो एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वे में बोला गया है। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग जो है आज बहुत खुश हैं और इस चीज़ों को ध्यान में रखे हुए कि अगर हम लोगों की बातों को नहीं लिया जाता है, अगर STT का नोटिफिकेशन समय TRE 4 से पहले नहीं आ जाता है, तो फिर हम लोग जो है सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सड़क पर क्यों उतरेंगे? जब TRE 4 की जब अध्याचना, विज्ञापन में देरी होगा तब हम लोग उतरेंगे। आश्वस्त नहीं पूरी तरह से है अभी देखिए, हर विकल्प को देख कर न चलना पड़ता है। छात्रों के विकल्प भी लेकर बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बैकअप प्लान नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। आज उन्होंने बोला है, ठीक है, उनकी ही भरोसे उन्होंने बोला कि सारे छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हम उनके बातों से बिल्कुल सहमत हैं और बहुत हम लोग का भरोसा भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे जैसे हैं। लेकिन अगर गार्जियन ही है, अगर वो बच्चों के हक में जो उसका व्यवहारिक मांग है नहीं मानता है, तो बच्चे को भी क्या जिद करना पड़ता है, थोड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, घर ही में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के पास भी दूसरा विकल्प है, हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने के लिए स्टेट के अभ्यर्थी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार बात नहीं मानती है
जी बिल्कुल बड़े पैमाने पर उतरेंगे और पूरे बिहार का जो आकलन है 4.5 से 5.5 लाख अभ्यर्थी है, तो सभी अभ्यर्थियों का वही मांग है और सब अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएंगे, क्योंकि किसी भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस चीज़ों का मंत्री जी जो है ध्यान रखने को हम लोगों ने आश्वस्त किए हैं। चलिए, तो मंत्री जी आश्वस्त कर दिए हैं स्टेट के अभ्यर्थियों की TRE 4 से पहले जो है स्टेट का एग्ज़ाम वो लिया जाएगा। देखिए, तमाम अभ्यर्थी है कह रहे कि दूसरा पहलू भी हम लोग का है, अगर मंत्री जी हम लोग का बात नहीं मानते हैं, स्टेट से नहीं लेते हैं एग्ज़ाम, तो हम लोग सड़क पर भी उतरने को लेकर के तैयार हैं। तैयारी जोरों पर है और मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि आप लोग जाइए, पढ़ाई कीजिए, हम आपका काम देख रहे हैं। फिलहाल अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।